नमस्कार। हिंदी के वाक्यों में जो जान होती है, जो एक्शन होता है, वो कहाँ से आता है? ज्यादातर इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, क्रिया। तो चलिए आज हिंदी ग्रामर के इसी पावर हाउस यानी क्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम से जाने पहचाने से सीन से करते हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। वाक्य बहुत सिंपल है ना, पर क्रिया की ताकत को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब जरा सोचिए, इस वाक्य को या असल में किसी भी वाक्य को समझने के लिए सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? वो है ये फ्रेज खेल रहा है। यही तो है हमारी क्रिया। तो देखिए, क्रियाओं को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे। हम बस खुद से 2 सवाल पूछेंगे। ये 2 सवाल एक टूलकिट की तरह काम करेंगे, जिससे हम किसी भी क्रिया को पहचान सकते हैं और उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने उस टूल किट को इस्तेमाल करने से पहले चलिए एकदम बेसिक बात पक्की कर लेते हैं। आखिर ये क्रिया होती क्या है? एक मजबूत नींव रखते हैं पहले। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो क्रिया या वर्ब वो शब्द है जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है, बस। जैसे पढ़ना, चलना या जाना, ये किसी भी वाक्य का एक्शन वर्ड है। ओके, तो अब बारी है हमारे टूलकिट के पहले सवाल की। और सवाल ये है कि क्या क्रिया को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी कर्म यानी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है? चलिए इसी आधार पर क्रियाओं को समझते हैं। तो इस सवाल के आधार पर क्रिया के 2 मेन टाइप्स हैं, सकर्मक और अकर्मक। और देखिए, इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। अब ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, अनुज हंस रहा है। बात यही पूरी हो गई, हंसने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन दाईं तरफ अगर हम सिर्फ कहें सोहन खेल रहा है, तो मन में तुरंत सवाल आता है, क्या खेल रहा है? जवाब है क्रिकेट। तो यहाँ खेलना एक सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रियाओं में भी एक स्पेशल केस होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपना मतलब पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 कर्म चाहिए होते हैं। इन्हें कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। ये उदाहरण देखिए, इससे बात एकदम क्लियर हो जाएगी। राम ने लड़के को वेद पढ़ाया। यहाँ क्रिया है पढ़ाया। अब सवाल पूछिए, क्या पढ़ाया? जवाब मिला वेद। ये हुआ पहला कर्म। अब पूछिए, किसे पढ़ाया? जवाब मिला लड़के को। ये हो गया दूसरा कर्म। है ना सिंपल? तो कर्म वाला सवाल तो हो गया। अब चलिए हमारे टूलकिट के दूसरे बड़े सवाल पर चलते हैं, जो है क्रिया की संरचना के बारे में। मतलब क्रिया खुद बनी कैसे है? तो बनावट या स्ट्रक्चर के हिसाब से क्रियाओं के 5 मुख्य ब्लूप्रिंट्स होते हैं। चलिए फटाफट एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहला, सामान्य क्रिया। जैसा नाम वैसा काम, एकदम सिंपल। इसमें बस एक ही क्रिया इस्तेमाल होती है। जैसे सोहन भागा, बस बात खत्म। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। इसमें 2 या उससे ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं और एक ही एक्शन को दिखाती हैं। जैसे जा सकते हो। यहाँ जाना, सकना और होना सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं। अब ये वाली क्रिया काफी मजेदार है, नाम धातु क्रिया। ये वो क्रियाएं हैं जो असल में पैदा ही क्रिया की तरह नहीं हुई थी। ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों से बनती हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है, पर उससे क्रिया बन गई हथियाना। चौथे नंबर पर है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें सब्जेक्ट एक काम खत्म करके फौरन दूसरा काम शुरू कर देता है। और इसकी पहचान तो सबसे आसान है। जो काम पहले खत्म होता है उस क्रिया के साथ कर लग जाता है। जैसे वह खाकर सोता है। और आखिर में आती है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कर्ता थोड़ा स्मार्ट होता है। वो खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, काम तो मैं कर रही हूँ पर करवा कौन रहा है? मोहन। तो हमने क्रियाओं को उनके काम और उनकी बनावट के हिसाब से बांट तो लिया, पर इन सबकी जड़ में क्या है? इनका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? तो जवाब है धातु। हर क्रिया का एक मूल रूप होता है, एक कोर रूट, जिसे धातु कहते हैं। ये क्रिया का वो सबसे छोटा रूप है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे पढ़ना क्रिया में धातु है पढ़। तो अब हमारे पास हिंदी क्रियाओं को समझने का एक शानदार 2 सवालों वाला फ्रेमवर्क है। अब इसे इस्तेमाल करने की बारी है। तो चलिए इस सारी जानकारी को अब टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर एक वाक्य है,
मैंने उसे हंसाया। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर सोचिए, ये जो क्रिया है हंसाया, ये किस प्रकार की क्रिया है। ये एक छोटी सी पहेली है जो ये परखने के लिए है कि इस नए ज्ञान को हम कैसे लागू करते हैं।